से ब्रह्म विद्या से जोड़ना होगा और शिष्य को भी अपने आप को पूरी तरह से ब्रह्म विद्या से जोड़ना होगा। और जब कोई व्यक्ति ब्रह्म विद्या के रास्ते पर चलता है तो याद रखो, बीच में अगर हम संसार को ले लेकर के आएंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अंतराय होगा, बहुत बड़ी बाधा होगी। अगर आप में से भी किसी को लगता है कि उसमें प्यास नहीं है अध्यात्म की, तो मैं अनुरोध करूंगा उसे कठोपनिषद को सुनने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जब तक हम चातक नहीं बनेंगे तब तक स्वाति जल हमारे लिए परिणामदायी नहीं हो पाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं इस महान उपनिषद की तरफ। ये कोई बहुत बड़ा उपनिषद नहीं है, लेकिन बहुत सारे रहस्यों को अपने आप में लिए हुए है। पुराने जमाने में जो महान शास्त्र रचे जाते थे, उन शास्त्रों को ऐसे ही सहज रूप में कैसे कहा जाए, सहज रूप में शिष्यों के जिगर में कैसे उतार दिया जाए, तो एक संवाद होते थे गुरु और शिष्य के बीच में। तो आज यदि हम गीता को देखते हैं तो गीता में क्या है? कृष्ण और अर्जुन के संवाद हैं। ऐसे ही योग वाशिष्ठ में क्या है? जनक और वशिष्ठ के बीच में संवाद है। अष्टावक्र गीता क्या है? जनक और महर्षि अष्टावक्र के बीच में संवाद है। भगवती सूत्र क्या है? महावीर और गौतम के बीच में संवाद है। ऐसे कठोपनिषद भी एक संवाद है। तो पहले एक घटना घटती है। बोले ज्ञान क्यों पैदा हुआ? किसी भी तत्व का अगर जन्म होता है तो ऐसे ही किसी भी तत्व का जन्म नहीं होता। जन्म होने से पहले कोई न कोई घटना घटित होती है, कोई न कोई ऐसा निमित्त बनता है जिसके कारण किसी भी ज्ञान का जन्म होता है, किसी भी तत्व का जन्म होता है। भाई अगर अपन लोग भी पैदा हुए तो ऐसे ही पैदा नहीं हो गए। अपने पैदा होने के पीछे भी कोई न कोई वजह रही है। तो ऐसे ही ज्ञान का भी अगर जन्म होता है तो कोई न कोई वजह होती है। तो कहते हैं कि एक समय में एक महान ऋषि हुए जिनका नाम था महर्षि उद्दालक। महर्षि उद्दालक गौतम वंश के वाजश्रवा के सुपुत्र थे। पहले जमाने में ऋषियों के पुत्र पुत्रियां पत्नियां होती ही थी। धीरे धीरे फिर यह संस्कार पड़ा कि जो लोग सन्यासी हो जाते हैं, ऋषि हो जाते हैं, उनको पत्नी मुक्त होना चाहिए। लेकिन पहले भारतीय संस्कृति में जितने भी ऋषि मुनि हुए वे सब जंगलों में रहते, पर्ण कुटीरों में रहते, उनके पत्नियां भी होती, बच्चे भी होते। तो महर्षि वाजश्रवा के पुत्र का नाम था उद्दालक। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि उद्दालक जो जल्दी से उद्दीप्त हो जाते हैं उनका नाम उद्दालक। तो कहते हैं कि महर्षि उद्दालक ने विश्वजित नाम का यज्ञ आयोजन किया। जब भी किसी भी इंसान के दिल में किसी खास चीज को प्राप्त करने की तमन्ना जग जाती है तो इंसान धर्म की शरण में आता है, कोई यज्ञ का आयोजन करता है, कोई ऋषि मुनियों के पास जाकर के आशीर्वाद लेता है। तो विश्वजित नाम का यज्ञ आयोजित किया, अर्थात जिस यज्ञ को आयोजन करने के बाद इंसान दुनिया का दिल जीत सके, उस यज्ञ का नाम है विश्वजित यज्ञ। हो सकता है देवी देवताओं से कोई खास सिद्धि प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया हो। यज्ञ की पूर्णाहुति पर
जैसी कि परंपरा है कि जब भी कोई यज्ञ पूर्ण होगा तो उसके बाद आए गए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी पड़ती है। तो ऋषि उद्दालक ने भी दान दक्षिणा देनी प्रारंभ की और विश्वजित यज्ञ का तो नियम यह कहलाता है कि दान उन चीजों का दिया जाता है जो कि तुम्हारे पास सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं हों। दान या तो दो मत, पर अगर दान देते हो तो ख्याल रखना चाहिए कि हम हमेशा अपनी श्रेष्ठ वस्तु का त्याग करें, श्रेष्ठ वस्तु का दान करें। यो नहीं कि बूढ़ी गाय गुराने दीजिए, पुण्य नहीं तो आगे कीजिए। ऐसा ना हो कि हम लोग ऐसा दान करें कि अपने तो कोई काम नहीं आ रहा, बोले किसी और को दे दो, मुफ्त का पुण्य भी मिल जाएगा। हकीकत यह है कि अगर कोई व्यक्ति ये सोच करके दान देता है तो ऐसे दान से स्वर्ग मिलने की बजाय उल्टा नरक मिला करता है, उत्थान होने की बजाय उल्टा पतन हुआ करता है। तो उद्दालक ऋषि ने दान देना प्रारंभ किया। अपनी बूढ़ी, कमजोर, बगैर दूध की गायों का दान देना प्रारंभ किया। उनके एक ज्ञान संपन्न पुत्र थे जिनका नाम था नचिकेता। नचिकेता के मन में विचार आने लगा कि मेरे पिता अगर इस तरह की कमजोर गायों को दान देंगे तो इससे यज्ञ के द्वारा जो पुण्य उन्हें अर्जित हुआ है वो सारा का सारा पुण्य चला जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो पुत्र ने अपनी ओर से पिता को संबोधित करते हुए कहा कि पिताश्री, ये आपके लिए उचित नहीं है। ठीक है, पुत्र ने पिता से कहा तो स्वाभाविक है कि पिता को अच्छा नहीं लगेगा। शिष्य अगर गुरु को ज्ञान देना शुरू कर देगा तो गुरु को अच्छा लगेगा क्या? बेटा अगर बाप को ज्ञान देना चाहेगा तो बाप को अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो पुत्र अपनी ओर से कुछ अनुरोध करता है, पिता को गुस्सा आ जाता है। पुत्र कहता है कि अगर सर्वश्रेष्ठ चीजों का दान दिया जाता है तो आपको सर्वश्रेष्ठ चीजों को ही दान देना चाहिए। पिता कहता है कि सर्वश्रेष्ठ तो तू भी है। तो बोले कि फिर मुझे भी दान दे दीजिए। बोले तुझे भी दान दे दो? बोले हाँ दे दो। बोले जा, मैंने तुझे मौत को दान दिया, यमराज को दान किया। और तब नचिकेता वहां से यमराज के पास जाता है और यमराज के साथ खास तौर पर चर्चा होती है। कठोपनिषद और कुछ नहीं है, नचिकेता का यमराज के साथ होने वाला विशिष्ट संवाद है। तो ये संवाद क्या होता है, हम लोग इसी का आनंद लेंगे और उस संवाद में से अपने जीवन के लिए ज्ञान की कोई न कोई किरण लेने का प्रयत्न करेंगे। कठोपनिषद की शुरुआत करते हैं और कठोपनिषद की शुरुआत होती है शांति पाठ से। ओम सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद का शुभारंभ होता है और शुभारंभ करते हैं ओम के साथ। ओम भारतीय संस्कृति का सबसे पवित्र शब्द है, ईश्वर की अभिव्यक्ति वाला शब्द है, ब्रह्म को व्यक्त करने वाला यह शब्द है। यदि किसी भी इंसान को ब्रह्म तत्व को अपने लिए आमंत्रित करना हो तो उसके लिए एक ही शब्द बनेगा और वो है ओम। ओम का उद्घोष, ओम की अनुगूंज, ओम का जप, ओम का स्मरण, ओम का ध्यान एक प्रकार से ब्रह्म तत्व का ही ध्यान है।
तो एक तरह से एक अक्षर में, एक छोटे से शब्द में ईश्वर का अगर आह्वान करना है, ईश्वर का अगर नमन करना है, ब्रह्म तत्व का अगर नमन संपन्न करना है, तो सीधा सरल शब्द होगा और वो है ओम। हम लोग अपने व्यावहारिक जीवन में भी ओम नमः का स्मरण कर सकते हैं। किसी भी कार्य का शुभारंभ करना है, नई कॉपी का, नई डायरी का अगर शुभारंभ करना है, ओम नमः, अर्थात ओम अगर हमने लिख दिया तो हमने एक तरह से गणेशाय नमः, लक्ष्मी नमः, सरस्वती नमः, सभी चीजें आकर के उसमें समाविष्ट हो जाती है, क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत ब्रह्म से अलग नहीं है। और ब्रह्म क्या है? तो उपनिषद कहते हैं ओम है। ओम ही ब्रह्म है। गीता कहती है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। ओम एक ऐसा अकेला अक्षर है, अक्षर मतलब जिसका क्षय नहीं हो सकता, इसलिए उसको अक्षर कहते हैं। तो ओम एक ऐसा अकेला अक्षर है जो कि ब्रह्म का वाचक है। इसीलिए पतंजलि जी कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, कि ईश्वर का वाचक कौन है? तो कहते हैं प्रणव, और प्रणव का मतलब होता है ओम। सिख धर्म में तो ओम को इतना महत्व दे दिया गया कि उनका तो प्रतीक ही एकमात्र यही है, एक ओंकार सतनाम। एक ओंकार सतनाम। बोले सत्य का नाम क्या है? बोले एक ओंकार। उनका तो प्रतीक ही यही है, एक लिखते हैं और फिर ओम कर देते हैं, एक लिखा और फिर ओम कर दिया। तो ये सिख धर्म का प्रतीक है। तो एक ओंकार सतनाम, अर्थात ये उपनिषदों से आई हुई एक महान परंपरा है कि लोगों ने ईश्वर का आह्वान करने के लिए एक खास शब्द का प्रयोग किया और वो है ओम। कहते हैं कि जब सृष्टि का जन्म हुआ तो सृष्टि के जन्म के समय सबसे पहला जो अक्षर पैदा हुआ, सबसे पहली जो ध्वनि पैदा हुई वो थी ओम। तो हम लोग भी अपने साथ यह एक व्यावहारिक चरण जोड़ने का प्रयत्न करें कि जब भी हम किसी भी मंगल कार्य को शुरू करते हैं तो उससे पहले ओम या ओम नमः। अपन लोग खास तौर पर ओंकार ध्यान करते हैं, चैतन्य ध्यान करते हैं, उसमें मुख्य रूप से ओंकार की ही साधना होती है। तो कोई ये ना समझे कि